नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में ऑल इंडिया उर्दू मास कम्युनिकेशनल सोसाइटी फॉर पीस हैदराबाद एवं अंजुमन तारकी उर्दू हिंद हावड़ा टिकियापाड़ा में डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन हैदराबाद एवं मो अफजल खान के सहयोग से सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उर्दू क्षेत्र में योगदान करने वाले को सम्मानित एवं डॉ मुख्तार अहमद फरदीन हैदराबाद के पुस्तक 14 सोटून का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता, शायर, अध्यापक, पत्रकार, कवि इत्यादि को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में उर्दू भाषा एवं माइनॉरिटी समुदाय के विकास को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा किया गया। विशेष कार्यक्रम में उर्दू भाषाओं एवं मुस्लिम समुदाय के योगदान देने वालों को सम्मानित किया। मुख्य उद्देश्य बढ़ावा देने था। बहुत बहुत शुक्रिया। बात के लायक है जो लोग अवार्ड दिए हैं और जो लोग अवार्ड दिए हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ अवार्ड देने वालों को, अवार्ड देने वालों को इसी तरह से आने वाले दिनों में एजुकेशन काम करते हैं। यही मेरी सरकार आम जनता की सरकार है। ये सरकार 11 साल से आम जनता के काम कर रही है, जनताओं के बीच जाकर काम करती थी। और अभी खास तौर से मुख्यमंत्री हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने एक आवाज उठाया है कि अब जो थोड़ी सी तकलीफें होती थी उसको भी दूर करने के लिए ममता बनर्जी ने घर घर सरकार को पहुंचा दी है, इलाका इलाका सरकार को पहुंचा दी है, मैदान और कल्बों में सरकार को पहुंचा दी है, ताकि कोई भी शख्स को, कोई भी मैं समझता हूं कि जनता को तकलीफ ना हो किसी चीज की। चाहे वो मैं समझता हूं कि 45 उनकी परिकल्पना है, उनका प्रोजेक्ट है, वो 45 प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हर घर तक पहुंचेगा, हर घर तक पहुंचाएगा। और तृणमूल कांग्रेस के लोग, सरकार के लोग इस प्रोजेक्ट को घरों तक पहुंचाएगा। घर घर में जो परेशानी है, जिसकी जो कार्ड का प्रॉब्लम है, इलेक्शन का कार्ड का प्रॉब्लम है, हेल्थ का कार्ड का प्रॉब्लम है, स्कूल का कार्ड का प्रॉब्लम है, मेडिकल का प्रॉब्लम है, उस सारी चीज़ों को मैं समझता हूँ ममता बनर्जी ने एक अल्फाज में सिमट दी, द्वारे द्वारे। बंगाल की जनता बहुत ही चालाक है। बिहार से मैं समझता सबक लेगी। बिहार में सरकार महागठबंधन की आ गई थी। यही MIM और कुछ संगठन बिहार की वोट को काटकर मैं समझता हूँ 28 सीट बिहार को भारतीय जनता पार्टी के झोला में डाल दिया है। ये लोग को अब समझने की जरूरत है कि कौन है ये लोग और क्यों आ रहे हैं। इसलिए ये जनता अब जान चुकी है। बंगाल की जनता खासकर बिहार की जनता से सबक ले चुकी है। आने वाले दिनों में ये वोट काटने वालों को वोट नहीं मिलेगा, बल्कि ये कहा जाएगा कि आपको भी चाहिए कि ममता बनर्जी की सरकार को 2021 में भारतीय जनता पार्टी और RSS से सरकार को रोकने के लिए इस सरकार को लाना बहुत। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हम लोग हिदायत को मैं समझता हूँ कि मानते हैं और मानना भी चाहिए। लेकिन ये सरकार न किसानों की सरकार है, ना गरीबों की सरकार है, ना आम जनता की सरकार है। ये सरकार अडानी अंबानी की सरकार है। क्योंकि किसान का ये आंदोलन इसलिए नहीं मान रहे हैं, जोर जबरदस्ती करके पार्लियामेंट से बिल पास कर दिया है। जोर जबरदस्ती से पार्लियामेंट में बिल पास करने का वजह यह है कि उन लोगों ने अडानी और अंबानी का 3 साल पहले बड़ा कोल्ड स्टोरेज बना चुका है। इसलिए ये काम को उन लोग करने को मजबूर है। किसान सड़कों पे ठंड कड़ाके पे तड़प रहे हैं, सर्दी से मर रहे हैं, लेकिन ये सरकार की कान में जूं तक नहीं। तृणमूल पार्टी से जन छोड़ने रहे, तृणमूल पार्टी से कुछ नेता है छोड़ रहे हैं। आज जनता तृणमूल के साथ है। मैं समझता हूँ I am retired gazetted officer and presently I am a DLIT member of Director of Madrasa Education। हमारी जो कौम है, खास तौर से उर्दू कम्युनिटी जो है, वो उर्दू कम्युनिटी में ये बड़ी कमी है कि हम लोग मुश्तरका तौर पे, मुत्तहदा तौर पे काम कर नहीं पाते हैं और बहुत सारी अड़चनें आती हैं। अज़्म पे उसका असर पड़ता है। ज़रूरत इस बात की है कि जो हमें खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। तो हम लोगों को हवाओं से रिश्ते की जरूरत है। हम लोगों को मुत्तहिद तौर पर हर शोबा हयात में जो नुमाया लोग हैं उनसे राब्ता करने की जरूरत है, तभी मुमकिन होगा। 74 साल में हम तो बूढ़े हो गए,
मेरी उम्र है 75। मैं रिटायर्ड हुआ हूँ हेड रिकॉर्ड ऑफिसर PHS डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, और अभी उर्दू एकेडमी के कोचिंग सेंटर का सुपरवाइजर हूँ, टिकियापाड़ा मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल का सेक्रेटरी हूँ और डायरेक्टर ऑफ मदरसा एजुकेशन नॉमिनेटेड मेंबर हूँ। तो इन तमाम तजुर्बों की रोशनी में मैं कहूँगा कि हम लोगों को बहुत खुलूस दिल से मुत्तहिद होकर काम करने की जरूरत है। अदरवाइज वी आर टॉकिंग इन दी एयर। आज का प्रोग्राम ऑल इंडिया उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस हैदराबाद के डॉक्टर मुख्तार फरदीन साहब जो है और अंजुमन तरक्की टिकियापाड़ा जिससे सेक्रेटरी मोहम्मद अफजल खान है, इन दोनों साहिबान की मुश्तरका काविशों का ये आज का प्रोग्राम इन मानों में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि यहाँ से उर्दू के फरोग का जो जज्बा बेदार हुआ है, मुख्तलिफ जो शरका थे सब अपने अपने शोबा-ए-हयात के नुमायाँ लोग थे, इल्मी समाजी सकाफती शोबे से जो ताल्लुक़ रखने वाले नुमायाँ हजरात थे, सबों ने मुश्तरका तौर पर आज अहद किया कि हम लोग बंगाल में, हावड़ा में, कलकत्ते में पूरे तौर पर यहाँ मुसलमानों का अपना मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उर्दू ज़बान के ताल्लुक से तमाम जितने भी काम हो सकते हैं जो मुमकिनात में शामिल हो वो हम लोग मुश्तरका तौर पर करेंगे। खालिक अवदुल्ला साहब ने इस सिलसिले में बतौर ख़ास फाइनेंस की बात की और कहा कि 10-15 लाख हम खुद दे देंगे और भी बंदोबस्त करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ आज के जलसे से जो हम लोगों को तहरीक मिली है, जो एक इंस्पिरेशन मिला है, वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ हम लोग सब मिलकर मुसलमानों के लिए, इस कम्युनिटी के फ़रोग़ के लिए मैंने मजमूई तौर पर जो काम कर सकते हैं वो हम करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। ये बहुत बड़ा पैगाम गया आज के प्रोग्राम का। हम इसके लिए डॉक्टर मुख्तार फरदीन साहब को बतौर ख़ास मुबारकबाद पेश करते हैं। इस जलसे की सदारत की मगरब बंगाल के नामवर शायर उस्ताद शायर जनाब हलीम साबिर ने, इन्होंने भी यही बात कही, अफजल खान ने भी यही बात कही, हमारे शाहिद बेग दहलवी साहब ने भी यही बात कही, मुख्तार साहब ने भी यही बात की, खासा ने भी इस पर जोर दिया कि हमको मुश्तरका एक प्लेटफॉर्म मिला है। इस प्लेटफॉर्म से मामून अख्तर साहब की नुमाइंदगी में हम लोग सब काम करेंगे। ऑल इंडिया मास उर्दू फोक सोसाइटी और अंजुमन तरक्की उर्दू के तरफ से ये प्रोग्राम डॉक्टर मुख्तार फरदीन साहब और हम लोगों ने मिलकर किया, जिसकी सदारत हलीम साबिर, हमारे इस्माइल परवाज साहब, फिरोज मिर्ज़ा हैं एवाडी में, हमारे ताहिद दिल्ली में हमारे दोस्त नकाबत किए और शेख साहिद है, बहुत सारे लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में जो उर्दू के हवाले से जो मामून अख्तर साहब ने, खालिक अब्दुल्ला साहब ने अपने अपने तासुरात का बयान किया, वो काबिल तारीफ़ है। मैं उसका एहतराम करता हूँ और आइंदा भी 27 दिसंबर को हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। मैं अदारा महफिल खुसरन की जानिब से आप लोगों का इस्तकबाल इसमें आइए। इसमें कम से कम हम लोग 10 लोगों को सम्मानित किए, समझिए 10 लोगों को सम्मानित किए। ये मुख्तार साहब, डॉक्टर मुख्तार फरदीन, असावुद्दीन साहब का कोशिशों और हमारी कोशिशों का नतीजा है कि इसमें सब लोगों का इजाज़ दिया गया। अंजुमन तरक्की उर्दू जो है ये 100 साला तंजीम है। बहुत सारे शोरा उदबा हमारे जो है इसमें जुड़े हुए हैं, पूरे मगरब बंगाल सतह पर, हिंदुस्तान की सतह पर ये काम कर रही है तंजीम। इसके 700 शाखाएँ हैं, तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी शाखाएँ हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। इनसे बात करें और ये तकरीबन 100 साल पुरानी तंजीम है। इसको हम लोग माशाल्लाह देख रहे हैं और हमारा मकसद ज़बान को प्रमोट करना है। एक ज़ुबान उर्दू है हमारी, लेकिन इसके साथ और भी ज़ुबानें हैं, उनको भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। आज अवार्ड जो दिया गया तो श्री त्रिपाठी जी को अवार्ड दिया गया, उनकी हिंदी खिदमत के लिए उनको सराहाया गया, उनको अवार्ड से नवाजा गया है। तो हम लोग बांग्ला ज़ुबान से भी जो जुड़े हैं उनको भी अवार्ड से नवाजते हैं और तमाम ज़ुबानों का एहतराम करते हुए उनको फ़रोग़ देने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? ताहिर बेग दहलवी। मैं डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन, हैदराबाद। हावड़ा में आज प्रोग्राम जो है अवार्ड, जो लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करे हैं, जिनके अपने बहुत खिदमात हैं। हर एक शख्सियत जो है अपनी जात में अंजुमन है और इन लोगों की जात जो है कम से कम 25-30 साल से उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, सोशल काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। इसलिए इन तमाम लोगों के जो काम हैं
वो मेरे लिए बहुत बहुत अप्रिसिएशन के थे, इसलिए मैंने उन्हें उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस की जानिब से अवार्ड दिया गया है। अवार्ड देने का मकसद ये है कि इनके काम को जो नई जनरेशन है, इनकी शायरी को, इनके अदीब, इनके अफसाना को, इनके लिखने के अंदाज को, इनकी तमाम बातों को, इनका जो अपना रिसर्च है, ये सब काम जो है आवाम तक पहुँचे, दुनिया तक पहुँचे। और हावड़ा बिलियर्स जहाँ पे उर्दू की सरखेज़ ज़मीन है, यहाँ पे दानिश्वर भी हैं, पोइट्स भी हैं, अदीब भी हैं, टीचर्स भी हैं, शायर साहब भी हैं, तो सभी लोगों तक ये बात पहुँचेगी इंशाअल्लाह ताला। और ये मैं समझता हूँ कि आज के बाद ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचेगी। बहुत शुक्रिया, जय हिंद।